नमस्कार, हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है। हमारी आज की ऐतिहासिक कथा है राजा हर्षवर्धन की। इससे पहले हम अपना वीडियो शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। ईसा की 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में एक राज्य था जिसका नाम था थानेसर। थानेसर में राजा प्रभाकर वर्धन राज्य करते थे। वे बड़े वीर, पराक्रमी और योग्य शासक थे। राजा प्रभाकर वर्धन ने महाराज के स्थान पर महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधियां धारण कर रखी थीं। राजा प्रभाकर वर्धन 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मालवों, गुर्जरों और हुणों को पराजित कर चुके थे। जून 590 में थानेसर जिले में, जो कि अब हरियाणा में है और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है, उसी थानेसर में एक परम तेजस्वी बालक का जन्म हुआ और यही बालक आगे चलकर भारत के इतिहास में राजा हर्षवर्धन के नाम से विख्यात हुआ। हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोमती था। हर्षवर्धन का एक बड़ा भाई था जो उम्र में हर्षवर्धन से 4 वर्ष बड़ा था। उसका नाम राज्यवर्धन था। हर्षवर्धन की एक बहन भी थी जो उससे उम्र में 1.5 वर्ष छोटी थी। उसका नाम राजश्री था। इन तीनों भाई बहनों में अगाध प्रेम था। जब 605 ईसा पूर्व में प्रभाकर वर्धन का निधन हो गया तो उनका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन नया शासक बना। उसकी बहन राजश्री का विवाह मौखरी राजा ग्रहवर्मन से हुआ था। मालवा के राजा देवगुप्त द्वारा राजश्री के पति राजा ग्रहवर्मन को पराजित कर उनकी हत्या कर दी गई और राजश्री को कारागार में डाल दिया गया। इस बात से राजा राज्यवर्धन को बहुत दुख हुआ और उसने देवगुप्त पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। तभी गौड़ नरेश शशांक ने राज्य में प्रवेश किया और राज्यवर्धन को अपना मित्र बनाकर उसकी हत्या कर दी और कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जब हर्षवर्धन को अपने भाई की मृत्यु के बारे में पता चला तो उसने शशांक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और उसे पराजित किया। शशांक को हराने के बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और अपने आप को कन्नौज का राजपुत्र और राजश्री को कन्नौज की शासिका घोषित किया। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण भारतीय सम्राटों में से एक थे। अपने शासन के दौरान हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के नर्मदा नदी तक विस्तृत था। उसका शासन शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था और कई कलाकारों और विद्वानों को उसने प्रश्रय दिया। एक प्रसिद्ध चीनी यात्री जुआन जैंग ने अपनी उदारता और प्रशासनिक कौशल के लिए हर्षवर्धन की बहुत प्रशंसा की है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश अर्थात वर्धन वंश का सबसे सफल सम्राट था, जिसने लगभग आधी शताब्दी अर्थात 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व तक शासन किया। हर्षवर्धन कभी दक्षिण की ओर रुख नहीं कर सका। दक्षिण भारतीय शासक पुलकेशिन द्वितीय से उसे पराजय का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि हर्षवर्धन के साम्राज्य ने महान गुप्त साम्राज्य को याद दिलाया था। अपने शासन के दौरान हर्षवर्धन ने एक मजबूत सेना का निर्माण किया। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि हर्षवर्धन की सेना में 1 लाख मजबूत घुड़सवार सेना, 50,000 पैदल सेना और 60,000 हाथी थे। वह साहित्य और कला के संरक्षक भी थे। कवि बाणभट्ट उनके अनन्य मित्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संपादकों को घेरने वाली एक शक्तिशाली दीवार का निर्माण सम्राट हर्षवर्धन ने कराया ताकि विश्वविद्यालय को दुश्मनों के हमले से बचाया जा सके। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं एक कुशल लेखक थे। हर्षवर्धन ने पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने में सफलता प्राप्त की थी। हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कई विश्राम गृहों और अस्पतालों का निर्माण कराया था। चीनी यात्री वेनसोंग ने कन्नौज में आयोजित भव्य सभा के बारे में उल्लेख किया है, जिसमें हजारों भिक्षुओं ने हिस्सा लिया था। हर्षवर्धन हर 5 साल के आखिरी में महामोक्ष हरिषद नाम का एक धार्मिक उत्सव किया करते थे, जहां वह दान समारोह आयोजित करते थे। सम्राट हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया, जहां वह 75 दिनों तक दान किया करते थे। सम्राट हर्षवर्धन ने कला और संस्कृति के बलबूते पर चीन से बहुत अच्छे संबंध बना रखे थे। चीन का मशहूर यात्री वेनसोंग 8 साल तक हर्ष के दरबार में रहा। सम्राट हर्षवर्धन के राज्य में सती प्रथा पर प्रतिबंध था। कहा जाता है कि राजा ने अपनी बहन को भी सती होने से रोका था। सम्राट हर्ष का जन्म एक पारंपरिक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया
और साथ ही सभी धर्मों को समान महत्व और सम्मान दिया। उनके पूर्वज सूर्य के उपासक थे और वह शैव भक्त, अतः उन्होंने शिवजी और सूर्य दोनों की उपासना की। हर्षवर्धन के बाद उनका साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। उनके दोनों पुत्रों वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन की अरुणाश्वा नामक मंत्री ने हत्या कर दी थी, जिस वजह से सम्राट हर्ष का कोई भी वारिस न बचा।